दी टेलीग्राफ ने मोदी जी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। चीन का मामला कितना बड़ा है और मोदी सरकार और मोदी मीडिया इसे कितना छोटा दिखा रही है, आज मैं आपको बताऊंगी। चीन का मसला इतना बड़ा है और इतना गंभीर है जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी चूक साबित हो चुकी है और आगे भी होने वाली है। लेकिन इसमें मोदी की सबसे बड़ी गलती अब सामने आ गई, जिस पर मोदी जी से इतने सालों में कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। दी टेलीग्राफ ने अपने आर्टिकल में किस बात का खुलासा किया, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आजाद मीडिया को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। साल 2020 में गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की हिंसक झड़प हुई। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ना के बराबर मीडिया में चर्चा हुई। गोदी मीडिया की मशहूर एंकर श्वेता सिंह ने इसके लिए भारतीय जवानों को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सेना की होती है। अगर चीनी सेना बॉर्डर में घुस आई तो इसके लिए भारतीय सेना ही जिम्मेदार है। महान एंकर की महान एनालिसिस के बाद मोदी सरकार ने भी इससे अपना पल्ला झाड़ लिया था। 20 जवानों की शहादत पर 20 दिन तक भी चर्चा नहीं हुई और फिर से मुद्दे को प्राइम टाइम से गायब कर दिया गया था। लेकिन इस बीच राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर जैसे तमाम विपक्षी चेहरे ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार से जवाब मांगा। मोदी जी ने कह दिया कि ना कोई घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है। और अब फिर से अरुणाचल प्रदेश में इंडो चीन के बीच यानी इंडिया और चीन के बीच झड़प हुई। 300 चीनी सेना अंदर घुस आए। ऐसा नहीं कि रातों रात चीनी सेना घुस आई, भारत को पता ही नहीं चला, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि चीनी सेना का बॉर्डर इलाके में मूवमेंट पिछले 2 साल से जारी था। बॉर्डर इलाके में टैंकर्स लाए जा रहे थे। चीनी सेना ने बॉर्डर इलाके में गांव तक बसा लिया था। सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के जरिए मिल चुकी थी। लेकिन टीवी मीडिया के पास हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं मिलती थी उन्हें कि वो चीनी सेना का बॉर्डर इलाके में जो अनयूजुअल मूवमेंट है उस पर डिबेट कर सके, सत्ता से कोई सवाल पूछ सके। एक बार आप देख लीजिए कि पिछले 1 साल में चीन पर कितने डिबेट्स हुए। सभी चैनलों में पूरे साल हजारों कम्युनल डिबेट्स हुए। हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, विपक्ष को कोसने पर, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने पर भरपूर डिबेट हुआ और चीन पर बस कुछ ही डिबेट्स किए गए थे। दोस्तों, टेलीग्राफ ने जो खबर छापी है उस पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट है कि 2015 में सेनाओं के कमांडर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चीन से भारत को कोई सैनिक खतरा नहीं है। अगर ऐसा कहा था तो उसका आधार क्या था? क्या मोदी का चीन पर इतना भरोसा सामरिक कमजोरी का कारण बना? क्या मोदी जी की नजरअंदाजी या फिर चीन और शी जिनपिंग पर ज्यादा भरोसे ने ही आज मोदी को डुबाया, देश को डुबाया? बता दें कि इस मुद्दे को जयराम रमेश ने भी उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस की प्रेस रिलीज ट्वीट करते हुए लिखा कि चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 और सवाल जिन पर देश उनकी प्रतिक्रिया और उत्तर जानना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए वो लगातार सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल, हमने देखा कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हमारे एरिया में हजारों वर्ग मील पर जो है कब्जा करने के लिए असाधारण ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपके बचकाने फैसले की हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या आपकी व्यक्तिगत कूटनीति पूरी तरह से खोखली साबित नहीं हुई है? क्या व्यक्तिगत छवि निर्माण का आपका जुनून राष्ट्रहित के साथ समझौता नहीं है? तीसरा सवाल, आपने कहा था कि चीन से भारत को कोई भी सैन्य खतरा नहीं है। क्या यह नजरिया मौजूद सबूतों को देखते हुए आपके मतिभ्रम और अति उत्साह को नहीं दर्शाता है? दोस्तों, किस आधार पर मोदी ने 2015 में सेना अफसर से कहा था कि चीन से भारत को कोई सैनिक खतरा नहीं है? क्या मोदी जी की कूटनीति वाकई इतनी कमजोर है? हाँ, हर कोई जो है कि वो लाल बहादुर शास्त्री या हर कोई इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी नहीं बन सकता। सेना के दम पर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेना आसान है, लेकिन निर्णायक फैसला और कूटनीति शायद हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने वाले राजनेताओं की समझ से बाहर है। क्या सुधीर चौधरी नेहरू को बख्श देकर मोदी जी से पूछेंगे कि मोदी ने क्यों 2015 में चीन से भारत को खतरा नहीं है, इसलिए चीन पर नहीं पाकिस्तान पर फोकस करो, ऐसी बात कही थी? किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा, मैं लिख कर देती हूँ। बात बात पे नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाले कभी मोदी से भी सवाल पूछ लो कि चीन के नाम पर क्या मोदी सरकार सच छिपाती है और क्यों छिपाती है? एक तरफ मोदी जी सच छिपा रहे हैं, एक तरफ उनकी पाल
फालतू मीडिया इंडो चाइना मुद्दे पर टीवी पर क्या तमाशा बना रही है। यह है देश में भारत चीन मुद्दे का हाल। बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे, जख्मी हो रहे, लेकिन जब तक मोदी जी ग्रीन सिग्नल नहीं देते तब तक ये तमाशा जारी रहेगा, तब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, तब तक सिर्फ हिंदू मुसलमान पर डिबेट्स किए जाएंगे और भारत चाइना मुद्दे को ही दरकिनार कर दिया जाएगा। दोस्तों, अटल बिहारी ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश चाइना है। तो फिर मोदी सरकार क्यों इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है? क्या मोदी जी कूटनीति के तौर पर जो अगर विदेश नीति को देखा जाए वहां पर मोदी जी पूरी तरह से फेल साबित हो चुके हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपको पता है ये तमाम मुद्दे पर टीवी मीडिया पर बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देश नीति पूछेगा सवाल सत्ता से, सरकार से। इसलिए आपको क्या करना है? देश नीति जैसे स्वतंत्र मीडिया का साथ आपको देना होगा और साथ ही साथ आपको थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतना ही मजबूती के साथ हम लोकतंत्र को, पत्रकारिता को जिंदा रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अभी देश नीति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।